और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। पुंछ से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। आतंकी और जवानों में गोलीबारी इस वक्त जारी है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको जम्मू के पुंछ से दे रहे हैं, जहां पर आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है। आतंकियों और जवानों में गोलीबारी इस वक्त जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको जम्मू के पुंछ से दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ में आतंकियों और सुरक्षा बलों के दरमियान मुठभेड़ इस वक्त जारी है। आतंकियों और जवानों में गोलीबारी का सिलसिला इस वक्त जारी है। अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि जवानों और आतंकियों के दरमियान गोलीबारी चल रही है। इस बीच आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ की खबर है। पुंछ से ये खबर है। पुंछ से बड़ी खबर देते हुए आपको बता दें कि आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई है और ये मुठभेड़ अपडेट के मुताबिक बताते हुए चलें कि आतंकियों और जवानों में मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। बड़ी खबर इस वक्त की पुंछ से आपको दे दें। इस मामले पर ज्यादा जानकारी हम हासिल करेंगे। फिलहाल जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये इलाके की तस्वीरें हैं और किस तरीके से इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है, ये तस्वीरें पूरी तरह से गवाही देते हुए दिखाई दे रही हैं। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। वेलकम टू मुगल रोड का बोर्ड लगा हुआ है और उसी इलाके में ये मुठभेड़ जारी है, जहां से ये पूरा कॉन्वॉय जाता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे इलाके में कहा जा सकता है इलाके को घेरे में ले लिया गया। कितने बजे से ये मुठभेड़ जारी है, ये जानने की हम कोशिश करेंगे। और इस वक्त क्या गोलीबारी की जो खबर आई है कि अभी भी जारी है, उससे जुड़ी हुई अपडेट लेंगे। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी साहब, जो कि सीनियर एडिटर है न्यूज 18 JKLH के, जुड़ चुके हैं। तेजिंदर सिंह सोढ़ी, कितने बजे से आतंकियों और सुरक्षा बलों के दरमियान ये मुठभेड़ शुरू हुई है जो कि अभी तक जारी है, और पुंछ का ये कौन सा इलाका है? की गली है, वहां का बफलियाज इलाका है। कल ही सेना को हार्ड इंटेलिजेंस मिला था मल्टीपल एजेंसी से कि कुछ आतंकवादी जो फॉरेन टेररिस्ट हो सकते हैं वो इस इलाके में छुपे हुए हैं। उसके बाद एक मैसिव एंटी टेरर ऑपरेशन लॉन्च किया गया था, जिसमें भारतीय सेना और SOG जो जम्मू कश्मीर पुलिस की है वो भी शामिल थी। उसके बाद जब इस एरिया में एडिशनल फोर्सेस आज भेजी गई तो वहां पर छुपे हुए आतंकवादियों ने जो है उन्होंने सुरक्षा बलों की गाड़ी पे गोलाबारी करनी शुरू कर दी। अभी जो हमारे पास जानकारी मिली है उसमें सेना के कुछ अधिकारी, कुछ जवान इंजर्ड हुए हैं। आर्मी ने अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें आर्मी का ये कहना है कि यहां पर जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन DKG जो डेरा की गली है, यहां पर जो कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा था वो अभी एक एनकाउंटर में तब्दील हो चुका है। दोनों तरफ से जो फायरिंग है वो चल रही है। पूरे इलाके को मुहासरे में रखा हुआ है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है। एडिशनल जो फोर्सेस हैं, चाहे वो आर्मी की हों चाहे वो SOG की हों, उन्हें भी इस इलाके में रश कर दिया गया है। देखिए, हालांकि ये खबर आ रही है कि खबर यहां से कुछ अच्छी नहीं होगी। हो सकता है कि सेना का नुकसान भी हुआ है, लेकिन अभी हम इन चीजों पे स्पेकुलेट नहीं करेंगे। न्यूज 18 एक काफी ही रिस्पॉन्सिबल न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, जहां पर हम चीजों को स्पेकुलेट नहीं करते। हम आर्मी या जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आएगी हम उसी बुनियाद पे जो एग्जैक्ट फिगर्स होंगे उन्हें डिस्क्लोज करेंगे। लेकिन हाँ, खबर जो है वो अच्छी नहीं है, इतना हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि बफलियाज से जो खबर आ रही है वो अच्छी नहीं है। लेकिन हम सेना की जो आधिकारिक बयान है उसका इंतजार करेंगे। लेकिन जब सना अभी हम बात कर रहे हैं तो एनकाउंटर इस इलाके में चल रहा है। एडिशनल फोर्सेस जम्मू कश्मीर पुलिस की, आर्मी की इस इलाके में रश कर दी गई हैं। आप इन विजुअल्स में देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में जो एडिशनल फोर्सेस हैं वो भेजी गई हैं। देखिए सना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां जानने की कि ये वही इलाका है जहां इस साल अभी तक 2 आतंकवादी हमले हो चुके हैं। 2 आतंकवादी घटनाओं में, जिनमें सेना के लगभग 10 जवान शहीद हो चुके हैं। एक ऑपरेशन तब हुआ था जब सेना की कॉन्वॉय पे, सेना की गाड़ी पे हमला किया गया था, जिसमें सेना के 5 जवान जो हैं वो इस ऑपरेशन में अपनी जान उन्होंने देश के लिए न्यौछावर कर दी थी। उसके कुछ दिनों बाद एक और एनकाउंटर ऑपरेशन हुआ था इसी इलाके के जंगलों में, जहां पर फिर से 5 सेना के जो एलीट कमांडोज हैं वो अपनी जान की बाजी दे चुके थे। लेकिन आज का जो ये एनकाउंटर है उसमें फिर से जो हमारे पास जानकारी आ रही है वो सेना को नुकसान हुआ है। लेकिन हम जो आधिकारिक बयान, आधिकारिक ऑफिशियल
स्टेटमेंट का हमें इंतजार है, क्योंकि न्यूज़ 18 इस हवाले से कुछ पहले से कहता नहीं जब तक ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ ना जाए, जैसे कि आपने आपसे कुछ देर पहले कहा। इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें एक बार फिर से, अपडेट के मुताबिक जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पुंछ के उसी इलाके की तस्वीरें हैं जहां पर एडिशनल फोर्सेस को भेजा जा रहा है, इजाफी नफरी तैनात कर दी गई है। लेकिन दुख की बात यह है कि यहां से कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ नुकसान की भी खबर आने वाली है, जिसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते। लेकिन सेना के कुछ जवान के जख्मी होने की खबर न्यूज़ 18 JKLH की तरफ से दर्शकों को बता दी जाए कि कुछ जवानों के जख्मी होने की खबर है। ये इलाके के बारे में बता रहे थे न्यूज़ 18 JKLH के सीनियर एडिटर जो हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़े हुए हैं। उनका कहना है कि अभी ऑपरेशन ये इनकाउंटर जो है वो जारी है और इस इनकाउंटर के हवाले से लगातार पूरी तरीके से चौकसी बरती जा रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं उस तस्वीरों से अंदाजा लगा सकते हैं ये इलाका दिखाई दे रहा है, ये जंगलाती इलाका दिखाई दे रहा है। हो सकता है अंदर इसकी बस्ती हो या नहीं, इस हवाले से हम जानेंगे। तेजिंदर सिंह सोरी साहब, मैं जानना चाहूंगी, बाहर से जो विजुअल्स आए हैं वो हम देख पा रहे हैं कि वो तो जंगलाती इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं जो न्यूज़ 18 JKLH इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। क्या इसके अंदर बस्ती वाला इलाका भी है, ये जिस इलाके में अभी इनकाउंटर चल रहा है, या फिर पहाड़ी या जंगलाती इलाका है जहां पर इन्होंने हाइडआउट्स बना रखे हैं और ऑपरेशन सर्च ऑपरेशन चल रहा था जिसमें फौज को कामयाबी मिली, जिसके बाद ये इनकाउंटर शुरू हुआ? देखिए सना, अभी एग्जैक्ट इस लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी जो है वो सेना ने नहीं दी है और ऑपरेशनल एरिया होने की वजह से हम भी इतना डिस्क्लोज नहीं करेंगे। लेकिन अपने जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको इतना बता दें कि ये जंगल का इलाका है, मुगल रोड पे है और इसे डेरा की गली कहा जाता है। बफलियाज इलाका, हालांकि वहां पर कुछ लोग भी रहते हैं, लेकिन ये किस जगह पर एनकाउंटर चल रहा है, क्या ये लोग किसी घर में पनाह लेकर थे, क्या ये जंगल में थे, उसकी जो जानकारी है वो सेना जब ऑफिशियल स्टेटमेंट देगी तब ही डिस्क्लोज किया जाएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट थिंग यहां पर जो एक काफी इंपॉर्टेंट थिंग जिसके बारे में जिक्र करना जरूरी है कि पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि लगातार पुंछ, राजौरी के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है आतंकवादियों द्वारा और कहीं ना कहीं आतंकवादियों को एक कामयाबी भी मिल रही है। हालांकि इस साल सेना को कई कामयाबियां मिली हैं, कई आतंकवादियों को यहां पर ढेर किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक गहरी साजिश जो है वो रची जा रही है आतंकवादियों द्वारा, पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं द्वारा, कि कश्मीर घाटी से जो फोकस है उसे कहीं ना कहीं डाइवर्ट करके पुंछ, राजौरी, जिन इलाकों को कुछ देर पहले पीसफुल एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था, टेरर फ्री एरिया डिक्लेयर कर दिया गया था, उन इलाकों में अपनी ना सिर्फ अपनी प्रेजेंस दिखाना, लेकिन यह दिखाना कि हम एट विल कहीं ना कहीं भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं, कहीं ना कहीं भी चाहें तो सेना को नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये काफी सीरियस इशू है जो सेना को भी और कई सुरक्षा एजेंसी जो यहां पर काम कर रही हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज पे ध्यान देना होगा कि क्यों हर बार इस तरह के जो ऑपरेशंस हैं उनमें आतंकवादी जो हैं वो अपर एज ले लेते हैं। हमने देखा पुंछ में जो सेना की एक गाड़ी पे हमला हुआ था जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हो गए थे, उसके कुछ दिनों बाद ही वहीं पर जंगल के इलाके में हमारे 5 एलीट कमांडोज जो हैं वो शहीद हो गए। अगर आपको याद होगा 2021 में भी जो भटादूरियां फॉरेस्ट एरिया है जो पुंछ और राजौरी के बॉर्डर पे है, वहां पर लगभग 10 जवान शहीद हो चुके हैं। तो देखिए ये जितनी नंबर ऑफ कैजुअलिटीज हैं वो इस इलाके में सेना को ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक जरूरत है अपनी स्ट्रेटेजी को रीस्ट्रेटेजाइज करने की और इन आतंकवादियों को कैसे। बिल्कुल, सवाल ये उठता है कि आखिर ये आतंकियों का जो टारगेट है वो कश्मीर से अभी जम्मू माफ कीजिएगा पुंछ और राजौरी की तरफ जो हुआ है, इसके पीछे की वजह क्या है? अगर हुआ है तो इस पर फिर से रणनीति बनाने की जरूरत है, क्योंकि अगर डांगरी और भाटाधूरियां और सावजिया के हमले को हम देखें तो जाहिर सी बात है इससे यही पता चलता है कि अब जो आतंकियों ने अपनी जो मंशा है, जो मोटो है, उसे चेंज कर दिया है, तब्दील कर दिया है। तो उसी तरीके से रणनीति बनाने की जरूरत है। इस हवाले से न्यूज़ 18 JKLH लगातार अपडेट आपको देता रहेगा। अगले बुलेटिन में भी हम आपको अपडेट देंगे। इस वक्त एक बार फिर से बताते हुए चले कि आतंकियों से सुरक्षा बलों के दरमियान पुंछ में मुठभेड़ चल रही है। डेरा दी गली जैसे कि इंफॉर्मेशन हमें मिल पाया है कि ये पूरे इलाके, ये गली इसका नाम है और एग्जैक्ट किस लोकेशन पर इस वक्त इनकाउंटर चल रहा है उसकी जानकारी हमें नहीं है, लेकिन ऑफिशियल्स का इंतजार है कि आर्मी ऑफिशियल्स क्या स्टेटमेंट्स क्या कुछ देते हैं। इस हवाले से इस पर नजर बनी रहेगी। बहुत